जबलपुर के सिविल लाइन स्थित गोविंदराम सेकसरिया अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय जीएस कॉलेज स्थित सभागृह में एकात्म विकसित भारत 2047 संगोष्ठी का आयोजन स्वर्गीय यशवंत शंकर धर्माधिकारी जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर एडीएन वाजपेयी, न्यायमूर्ति डीएम धर्माधिकारी, प्राचार्य विनोद मिश्रा, चंद्र कुमार चौकसे, अमरेंद्र पांडे मौजूद रहे। सभी मुख्य अतिथियों द्वारा अपना अपना उद्बोधन विकसित भारत किस प्रकार से सन 2047 तक बने इस विषय पर दिया गया। आए हुए मुख्य अतिथियों ने बताया कि धर्म, संस्कृति, शिक्षा, मानवीय संवेदनाएं तथा सामाजिक समानता के द्वारा भारत को विकसित भारत के रूप में बनाया जा सकता है। जीएस कॉलेज के द्वारा आए गए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक, कर्मचारी तथा छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महाविद्यालय में स्वर्गीय यशवंत शंकर धर्माधिकारी, जो हमारे शासी निकाय के अध्यक्ष थे, पूर्व एडवोकेट जनरल थे, उनकी जन्म शताब्दी के अंतर्गत आज हमने कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें हमारे महाविद्यालय के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति डीएम धर्माधिकारी उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर एडीएन वाजपेयी साहब, जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति, उनका आगमन हुआ। और हमारे बीच में हमारे महाविद्यालय के शिक्षा मंडल के प्रभारी सदस्य अमरेंद्र पांडे उपस्थित थे। आज का जो विषय था एकात्म विकसित भारत 2047, इस पर उद्बोधन दिया गया और उन्होंने ये कहा कि जो विकसित भारत हो सकता है उसमें केवल आर्थिक आधार नहीं होना चाहिए, उसमें मानवीय मूल्य भी होना चाहिए, मानवीय संवेदनाएं भी होना चाहिए। और यदि हम विकास के इस क्रम को लेकर चलते हैं जिसमें हमारी ज्ञान की परंपराएं हों, हमारी संस्कृति की परंपराएं हों, और यदि ये हम लेकर चलते हैं तो जो 47 का हमारा भारत रहेगा वो निश्चित तौर पर विकसित रहेगा। यही सभी में उद्बोधन दिया। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ, इस कार्यक्रम के हमारे प्रभारी थे डॉक्टर सीके चौकसे, और संचालन जो किया वो हमारे व्यास जी, प्रोफेसर व्यास, उन्होंने किया। और निरंतर हम इस काम को आगे करेंगे। आज एक प्रस्ताव आया था कि यशवंत धर्माधिकारी जी के संबंध में एक शोध संस्थान हम यहाँ पर स्थापित करें, उस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर एडीएन वाजपेयी साहब ने प्रस्ताव रखा है, इसलिए उनके मार्गदर्शन में और हम इसको आगे बढ़ाने का, तत्काल शीघ्र इसको चालू करने का प्रयास करेंगे। सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे पूर्व प्राचार्य यहाँ पर आए, छात्र आए, यहाँ पर हमारे कर्मचारी थे, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर विनोद मिश्रा, प्राचार्य जीएस कॉलेज। हाँ, आज कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। हाँ, बताएं। ये आज जो कार्यक्रम हुआ था यशवंत धर्माधिकारी जी के स्मृति में, जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कॉलेज में, उसके तहत में प्रोफेसर वाजपेयी जी का उद्बोधन हुआ और उन्होंने अगले भारत के विकास की यात्रा कैसी होनी चाहिए उस संबंध में बातचीत की और उनका उद्बोधन बहुत ही सारगर्भित रहा। उनका ये कहना है कि इस देश को अपने धर्म और आध्यात्म के साथ ही विकास करना है और केवल भौतिक विकास हमारे लिए विकास हम नहीं मानते। तो ये बहुत ही अच्छा उनका उद्बोधन रहा। और ये जो कार्यक्रम किया है यशवंत धर्माधिकारी जी के स्मृति में, ये कार्यक्रम में और भी वक्तागण आने वाले हैं और ये कार्यक्रम निरंतर 1 वर्ष चलेगा। धन्यवाद। नाम बताएं। हाँ, नाम बताएं। मैं जस्टिस डीएम धर्माधिकारी। अभी से गोविंदराम सेकसरिया अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम हुआ है और ये उनकी स्मृति में हुआ है। स्वर्गीय यशवंत शंकर धर्माधिकारी जी का ये 100वां वर्ष है ना। उनकी याद में हम लोग ये वर्ष भर निरंतर एक कार्यक्रम करेंगे और इसमें हमने एकात्म विकसित भारत 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, इसके संदर्भ में हमने अपने विशेष मुख्य वक्ता प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी साहब ने इस पर बहुत ही अच्छा हमको उद्बोधन दिया है और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय डीएम धर्माधिकारी जी ने की है। और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी रहे
उन्होंने भी बहुत ओजस्वी वक्तव्य दिया है। हम उनके प्रति, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और ये कार्यक्रम हम निरंतर करते रहेंगे। और मैं तो प्रभारी हूँ भारतीय ज्ञान परंपरा का, तो मैं अभी इस पर बहुत सारे हम लोगों को कार्यक्रम करने हैं और हमारे युवाओं को हमको इसमें जोड़ना है और हमारे समाज का जो स्वरूप है ना, उसको बदलना है। यही मेरी कामना है। धन्यवाद। नाम बता दें। डॉक्टर चंद्र कुमार चौकसे। आज गोविंदराम सेक्सरिया कॉलेज जबलपुर में एकात्म विकसित भारत 2047 इस पर एक आयोजन किया गया और इस आयोजन में डॉक्टर एडीएन वाजपेयी जी, रिटायर्ड जस्टिस देवदत्त धर्माधिकारी जी, इन महानुभावों को जो सुनने मिला और उनके मार्गदर्शन से वरिष्ठ लोगों को और कॉलेज के विद्यार्थियों को भी एक जो मार्गदर्शन मिला कि हमें अपने मूल तत्वों को रखते हुए हमारे देश का विकास करना है। सबकी अब यह धारणा हो रही है, पैसा तो जीवन के लिए आवश्यक होता ही है, मगर ये जो विलासिता की वस्तु हैं वो देश का एक्चुअल विकास नहीं है। समग्र विकास के हेतु हमें अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा और जड़ों से जुड़ने के साथ सबकी खुशहाली, आप और हम एक हैं, इस भावना के साथ आगे बढ़ते हुए देश का विकास करना। नाम बता दें। मैं सुबोध मांडविकर।